Permission granted. Now we proceed with some numericals. Already we covered majority of the theory portion. So now we solve numericals related to topics which we have covered so far. So we'll start with question number 6. I think so example होगा कि exercise होगा, I don't know. Check करके बताओ कि example 6 है कि illustration 6 है. चलो क्या है भाई, एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज है? यस Sir, it is exercise. ओके फाइन. तो यस वेदांत रीड करो एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन. A car moving along a straight highway with speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car assumed uniform and how long does it take for the car to stop? So consider one car initially moving with how much velocity? 126 kilometer per hour. Finally, the driver applies the brakes and vehicle will stop. मतलब तो स्टॉप होगा यानी स्टॉप वर्ड आ जाने से आपको समझ में आया कुछ? फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा. क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल तो फाइनली स्टॉप हो जाएगा ना, तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0. फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0. पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 126 किलोमीटर पर आवर. नहीं चलेगा, इसे कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड. तो 126 इंटू 5/18 एक्चुअली होता है 1000/3600, क्योंकि किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में क्या होता है, आप कोई जानता है? तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड. तो ये 0000 कैंसिल, 10/36 यानी 5/18 आ गया. इस तरह से ये 5/18 एक वैल्यू है just to convert kilometer per hour into meter per second. 126 into 5/18, so that will be 35 meter per second. So initially car is moving with a speed of 35 meter per second. The driver of the car applies the brake and finally the vehicle stops. But before stopping the vehicle, the distance traveled by the car is 200 meter. इसे ब्रेकिंग डिस्टेंस कहेंगे. तो हमें ये फाइंड करना है कि कार का रिटार्डेशन कितना है और कितने टाइम के अंदर कार स्टॉप हो जाएगी. क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay then, chalo, let's solve the question now. Now we know that initial velocity is 35, final velocity is 0, distance travel is 200 meter. So can I say we can go for the v square minus v0 square equals to 2ad. बराबर. तो इसमें से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाई 2d. v कितना? 0. v0 कितना? 35 उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी कितना? 200. तो दिस विल बी माइनस 35 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 200 यानी 400, यानी 35 का स्क्वायर करो डिवाइड बाय उससे 400 करो. कितना मिला आपको आंसर? 35 का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 400 करो. 35 का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 4 करो. क्या है आंसर आपका? 3.06. पॉजिटिव में क्या नेगेटिव में? नेगेटिव. तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा.
This represent acceleration is negative, which is a retarded motion or decelerated motion. और obviously car ब्रेक अप्लाई कर रही है, यानी रिटार्डेशन ही होगा ना। चलिए, ये तो कितने रिटार्डेशन होगा कार का वो फाइंड किया, कितने टाइम में कार स्टॉप हो जाएगा वो नहीं पता। तो इसके बाद आप चाहो तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो मैं यूज कर सकता हूँ d इक्वल्स टू v इक्वल्स टू v0 प्लस at, उससे भी चल जाएगा काम। v है, v0 है, a नहीं था तो अभी मिल गया, तो क्या टाइम मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा ना। या तो मैं दूसरा अप्रोच यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा अप्रोच है? यहाँ पर वो अप्रोच है कि डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी यानी क्या? इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। ये भी आप यूज कर सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, I am using displacement is average velocity in time. In average velocity can be written as initial plus final by 2. So distance 200, final velocity 0, initial velocity 35 upon 2 into t. So this will be, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 400 equals to 35 t. So t is equals to 400 by 35 and that will be 11.412 seconds. Most important numerical for 2 mark. अगर 2 मार्क की कैटेगरी में कोई अगर न्यूमेरिकल पूछना ही है तो डेफिनेटली ये होना ही चाहिए। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। सर वेलोसिटी की भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? कौन सी फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है दिवम भाई। यहाँ पर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन हो रहा है, तो आपको d इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आया समझ में? ओके सर। चलिए लिख लो आप, कि देख लो ये पूरा न्यूमेरिकल, कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया? बाकी है? कंप्लीट है? बोलो। यस सर। फिर बाकी है लिखना भी। यस सर हो गया।
वो नक्षत्र बाय रिटार्डेशन पॉजिटिव कैसे हो सकता है? दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सर सर वो पहले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन -3.06 है नहीं। क्या हुआ फिर से बोलो। वो अभी पहले वाले सम में एक्सेलरेशन माइनस में है ना। हाँ माइनस में। सर तो नोटबुक में पॉजिटिव में। हाँ वो हो सकता है क्योंकि वो लोग शायद से मैग्नीट्यूड मांग रहे हो आपको। आपका आंसर करेक्ट है, डोंट वरी देवम, ठीक है। हमने जो सॉल्व किया वो सही है। चलिए, let's start with this next question, seventh exercise question. Please mark this as important. Yes, Vedant. The trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction, with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? So you need to understand the question first of all. तो देखो, तीन कार है, 3 cars are there, and these 3 cars are traveling in a straight line. बराबर, मैं डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नहीं 3 कार नहीं, 2 ही है ना इसमें तो, और ट्रेन है, कार नहीं है मेरे ख्याल से, बराबर। यस वेदांत भाई, ट्रेन है कि कार है? ट्रेन सर। ट्रेन है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पहला रेलवे ट्रैक, दूसरा रेलवे ट्रैक। पहले रेलवे ट्रैक पर बाइक 1 जा रही है, दूसरे रेलवे ट्रैक पर बाइक 2 जा रही है, ठीक है। पहले ट्रैक पर ट्रेन ए जा रही है विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरे ट्रैक पर दूसरा ट्रेन जा रहा है, कितना स्पीड? 72 किलोमीटर पर, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, बराबर। लेकिन ट्रेन पहले पहले इनिशियली ट्रेन बी पीछे था ट्रेन ए के, यानी हर बार पहले कौन पहुंचेगा? ट्रेन है। हर बार पहले कौन पहुंचेगा? ट्रेन है। ट्रेन बी को गुस्सा आ गया, बोल रहे हैं तू कैसे हर बार पहुंच जाता है, कुछ गड़बड़ है। बोला ठीक है, आप सॉल्व करो गड़बड़ है तो गड़बड़ ये थी कि ट्रेन ए पहले पीछे चल रहा था, वो थोड़ा सा निकला होशियार। कौन? ट्रेन बी का ड्राइवर निकला होशियार। वो बोलता है तो सबको, क्या हर एक कंपार्टमेंट के, हर एक बोगी के विंडो बंद कर दो। हाँ ठीक है। चले, सर आपकी आवाज बहुत लो है। थोड़ा सा। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ?
Yes. ओके, अभी बराबर है देवम भाई? यस सर। चलिए, तो सोचने की बात ये है कि ये ट्रेन ए है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डार्कर ड्रा कर देता हूँ। देखो, ये ट्रेन ए है, पीछे पीछे बेचारा ट्रेन बी था। ट्रेन ए आगे चल रहा है, ट्रेन बी के ड्राइवर को आया गुस्सा, बोलता है मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मुझे आगे निकलना है। और दोनों का स्पीड सेम ही है, 72 लेकिन सबसे पहले जर्नी शुरू कर दिया था ट्रेन ए ने, और ट्रेन बी थोड़ी देर बाद अपना जर्नी शुरू करता है। हर बार वो पीछे रहता है। ट्रेन बी के ड्राइवर को गुस्सा है, मैं बोला ट्रेन ए क्यों मेरे से आगे जाए, मैं ही आगे निकलूंगा। तो क्या करना पड़ता है ट्रेन बी के ड्राइवर को, उसके ट्रेन का स्पीड बढ़ाना पड़ता है, यानी एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो उसने एक्सेलरेट किया। किसने एक्सेलरेट किया? ट्रेन ए ने, अरे सॉरी, ट्रेन बी ने एक्सेलरेट किया। क्यों एक्सेलरेट किया? अरे क्योंकि वो अब आगे जाना चाहता है। ठीक है, किससे? ट्रेन ए से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आगे तो नहीं आया, पर इस पॉइंट पे ऐसा समझ में आना चाहिए कि ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों साथ में पहुंचा। जो पहले ट्रेन बी पीछे था बाय सर्टेन डिस्टेंस, आई डोंट नो दैट डिस्टेंस, दिया होगा शायद से डेटा में। जो ट्रेन बी पहले कुछ डिस्टेंस ए से ट्रेन ए के से थोड़ा पीछे था, दोनों ट्रेन मोशन में ही है। ट्रेन बी के ड्राइवर को कुछ गुस्सा, बोलता है मुझे आगे निकलना है, तो वो आगे निकल जाता है। तो फिर आपको ये जानना है कि इनिशियली ये जो दो ट्रेन सेपरेटेड थी एक दूसरे से, आगे पीछे थी, वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट थी, वो आपको जानना है। ठीक है, अब ट्रेन ए को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी कांस्टेंट 72 किलोमीटर पर आके स्पीड से चला ही रहा है ट्रेन को मस्ती से। जिसको ओवरटेक करना है करो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना यही स्पीड मेंटेन करूंगा। बराबर। चलिए, तो सारा डेटा क्लियर हो गया। मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। बराबर है। अब ट्रेन ए जब हमने मोशन शुरू किया तो यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डी। ट्रेन बी इनिशियल यहाँ था, बराबर, और उसको भी पहुंचना इधर ही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डीबी। तो डी ए एंड डी बी आर दी नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ कार्स ए एंड बी इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0। बराबर। अब देखिए ट्रेन ए का क्या वेलोसिटी बदलता है, ट्रेन ए का क्या वेलोसिटी चेंज होता है? नो सर। नहीं हो। No, sir. तो क्या हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। Yes, यस sir. सर। कांस्टेंट रह रहा है तो कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। और अगर Uniform यूनिफॉर्म मोशन? accelerated motion. ओ नहीं रे गप्पेबाज भाई, नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट रहता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन अगर कहते हैं तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो therefore distance is speed into time. Therefore distance is speed into time. अब क्या किया मैंने, देखो देखो ट्रेन ए के लिए सॉल्व करो तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना? 50 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसल। 20 इंटू 50 कितना? 1000। 20 इंटू 50 कितना? 1000 मीटर। तो ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर हुआ ना। तो ट्रेन ए ने जो अपनी मस्ती में जा रहा था, उसे पता ही नहीं कि पीछे से कोई ओवरटेक करके उसको आगे निकलने वाला है। उसको कुछ चिंता ही नहीं। उसको बोलो, वो जानता है ऐसा कि तू आए तो आ, ओवरटेक करना तो कर, नहीं तो घर पे बैठना है तो बैठ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यूनिफॉर्म मोशन में ही जाऊंगा। कोई मुझसे एक्सेलरेट करके ओवरटेक करके जाएगा तो तू जा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो ट्रेन ए का डिस्टेंस 1000 मीटर होता है यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में। अब आगे बढ़ा जाए।
फॉर ट्रेन बी। अब ट्रेन बी देखो एक्सेलरेट किया था ना, तो एक्सेलरेटेड के मोशन के इक्वेशन आ जाएंगे, डी इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डी बी वी जीरो बी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डी बी नहीं पता, वही तो ढूंढना है। वी जीरो कितना है 20, कितना टाइम इंटरवल है भी मेरे पास 50, बताए आपको। हाफ एज इट इज एक्सेलरेशन 1 और टाइम स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर फंक्शन, नहीं टाइम स्क्वायर इज 50 स्क्वायर, क्योंकि 50 सेकेंड में ओवरटेक हो जाता है, सब बताया आपको। तो वी जीरो बी 20 टाइम 20 हाफ एज इट इज एक्सेलरेशन बी 1 एंड टी यानी 50 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे ना, तो ये पहले टर्म का आंसर आएगा क्या 80 इंटू 60। 80 इंटू 60 का आंसर क्या आएगा? सर ये 8000 नहीं आएगा? कौन सा दी? कौन सा 8000 बता रहे? हाफ 80 स्क्वायर का ए वाला। नहीं समझ में आया मेरे को, क्या बोल रहा है तू, पता नहीं चला। सर ये A1 है तो 1000 नहीं आएगा? चलिए, तो डिस्टेंस इज वी जीरो बी इंटू टी, वी जीरो 20, फिर टाइम है 50, हाफ एज इट इज, हाफ एज इट इज एक्सेलरेशन 1 और टाइम कितना है तो 50 का स्क्वायर। तो डी बी इक्वल्स टू 10 इंटू 50 1000, हाफ एज इट इज 800 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1000, 1000 बाई 2, 1000 होगा ना। 50 इंटू 20,000 प्लस 1500 का स्क्वायर 2500, 2500 बाई 2 यानी 12, 20 इंटू 50,000 एंड 50 का स्क्वायर 2500 का आधा करो यानी 1250 हो गया। 1250 प्लस 1000 कितना, तो 2250। तो 2250 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। अब क्या होगा, क्या हमें ये डीबी फाइंड करना था? क्या हमें ये डीबी फाइंड करना था? नो सर, डीबी माइनस डी होगा। डिस्टेंस बिटवीन देम फाइंड करना था, ट्रेन ए और ट्रेन बी हाँ, के अरे बीच। हमें तो दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस चाहिए था, तो कौन सी नई बात है, देखिए। तो फॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन ए एंड बी वी वांट टू फाइंड आउट डीबी माइनस डी, यानी 2250 माइनस 1000, तो आंसर आ जाएगा 1250 मीटर। 1250 मीटर। प्लीज गो थ्रू दिस एंटायर न्यूमेरिकल once again, you go through this entire numerical। देखिए चलिए, किधर गया भाई न्यूमेरिकल, और बात है बहुत पेज टर्न हो गए। चलिए देख लीजिए, पहला पेज है। पहले पेज में ट्रेन ए का मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पे की फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम।
दूसरा ट्रेन भी है, ट्रेन भी कौन से मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन में है तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगेगा d इक्वल टू v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर मुझे क्या डी ए डी बी चाहिए था, नहीं, मुझे तो दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए था, तो हायर माइनस लोअर यानी डी बी माइनस डी ए। दैट्स इट, देख लो पूरा न्यूमेरिकल। कोई डाउट बोलो, क्या लिखा है ये देवम भाई ने, मुझे नहीं समझ में आया। सर वो सेकंड में है ना हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 क्यों है? क्योंकि तुझे बताया है ना डेटा में कि ट्रेन बी के ड्राइवर को अब ऐसा है कि मैं ट्रेन ए को ओवरटेक करूं, यानी वो एक्सेलरेट करता है अपनी ट्रेन को कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देखो दिया होगा, डेटा में ही दिया होगा। यस सर। बोलो नेक्स्ट डाउट। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा यार, एक रिप्लाई अभी तक नो डाउट का। ठीक है चलो, तो नक्षत्र भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो।